जेकेटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नवसारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अभी हम जानेंगे यहाँ पर वकील साहब से। सर, आपका नाम क्या? वीरेंद्र देसाई, एडवोकेट, नवसारी। आपको ये जो फेंसिंग किया है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये फेंसिंग जो किया है, वो जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कोर्ट बिल्डिंग था पहले। बहुत बरसों पहले गायकवाड़ स्टेट ने ये बिल्डिंग बनाया था। अभी उसकी हालत जो है वो थोड़ी खराब है, लेकिन इतनी खराब नहीं है। बाहर जो फेंसिंग हुआ उधर लिखा है भयजनक बिल्डिंग। अभी आप देखो तो भयजनक तो है नहीं। अभी कल परसों तक तो यहाँ कोर्ट बैठती थी, अभी फैमिली कोर्ट थी इधर। वो चैरिटी कमिश्नर का जो ऑफिस है वो भी उधर था, तो वो चलता था और थोड़ा मरम्मत की ज़रूरत थी उसमें। लेकिन ये जो PWD खाता है उसने, मेरे ख्याल से मेरे प्रेसिडेंट भी बाजू में बैठे हैं, उसको विश्वास में लिया है कि नहीं लिया है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि विश्वास में लिया। ये फेंसिंग के बारे में तो विश्वास में नहीं लिया होगा, लेकिन मेरे प्रेसिडेंट ऐसे हैं कि वो, अभी देखो आप, फेंसिंग जो है वो उसके डिफेंस में वो लोग ऐसा कहते हैं कि कोई अगर गिर जाएगा ऊपर से तो किसी को जान हानि होगी। लेकिन जो मेन गेट जो है, आप देखोगे उधर सामने, तो मेन गेट में अंदर जाने के पहले कोई 2 व्हीलर हो गया तो वो पास भी नहीं हो सकता है। तो विदाउट एनी थिंकिंग कोई भी मशवरा वकीलों से बाहर से किया नहीं है और ऑटोक्रेटिकली वो ये फेंसिंग बना दिया है। और उसके अंदर जो कचरा है वो बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है। अब ये हेरिटेज नहीं रखने के लिए फेंसिंग किया है, ऐसा हमको लगता है। तो इसमें आप लोगों ने कभी चर्चा विचारना ऐसा कुछ किया नहीं? सुनता ही नहीं है, राज्य में कोई सुनता नहीं है। तो आपके बार काउंसिल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया? रजूआत तो किया ना, बार काउंसिल की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट ने रजूआत किया। सबने बोला कि भाई ये जो है ये इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो आप क्यों कर रहे हो। तो अभी आप लोगों का अगला कदम क्या है इसके लिए? अगला कदम तो ये है, ये जो फेंसिंग है ना, वो तार का फेंसिंग है, वो 1-2 साल में टूट जाएगा अपने आप। और खर्चा जो है वो सरकार का जो है वो खर्चा वैसा का वैसा रह जाएगा। लेकिन वो दिखाने के लिए बनाया है, उसका पर्पस जो है वो पर्पस सौ नहीं होगा उसका, ऐसा मेरे को लगता है। मुझे आपके जो आपके तरफ से वकील मंडली के जो प्रेसिडेंट महोदय है, वो है बैठे, वो बोलेंगे आपको। ठीक है, मैं उनसे ये बोलेंगे, उनसे आप पूछिए, वो मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है उसका। और वो गायकवाड़ जो अपना जो लीगल एयर्स कौन है अभी अपना गायकवाड़ स्टेट में, वो जो है ना, वो भी देख गए थे ये बिल्डिंग। तो ऐसा लगता है अभी तो कि गायकवाड़ जी का जो हेरिटेज है उसको घेर लिया है, ऐसा हमको तो लगता है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फेंसिंग तुरंत दूर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे प्रेसिडेंट महोदय से। धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा कि ये जो एक्चुअली कोर्ट का जो बिल्डिंग है वो पहले वो राजमहल की तरह यूज़ होता हुआ था। उसके बाद वो जो बिल्डिंग जो है वो राजा महाराजा ने, गायकवाड़ जी ने टेम्पररी कोर्ट बिल्डिंग के लिए यूज़ के लिए दिया था। और वो जो कंस्ट्रक्शन जो है वो 1882 का है, वो पारसी लोगों ने बनाया था। इसकी वजह से वो जो कंस्ट्रक्शन का जो यूज़ हो रहा था कोर्ट बिल्डिंग के नाते, उसके बाद जो अभी जो तकलीफ़ हुआ है वो छोटा सा तकलीफ़ था, उसको बड़ा बना दिया है। और बार एसोसिएशन ने शायद 60 जगह, कोरोना वेकेशन जब था, 60 जगह गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन किया है और उसका बचाने का पूरा कोशिश चालू है। और गवर्नमेंट का जो एक पॉलिसी जो है वो 9 अगस्त 2020 में आया था कि हेरिटेज पॉलिसी डिक्लेयर हुआ था। वो जो कुछ भी हुआ है वो जितेंद्र जी गायकवाड़ करके है, गायकवाड़ के 4th जनरेशन वाले, उन लोगों ने हेरिटेज पॉलिसी के तय करके गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग को 1950 से पहले की जो बिल्डिंग है उसको गवर्नमेंट की तरफ से हेरिटेज पॉलिसी में लाया है। तो ये बिल्डिंग बचने वाला है, या तो मैं बोलूँगा कि बच ही गया है। और उसका अभी आगे क्या करने का, इसके लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन इज़ गोइंग ऑन। वो हम लोगों ने सरकार में सभी जगह रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। और हमारे तरफ से ये बिल्डिंग का फिर से कोर्ट के लिए यूज़ हो सकता है, या तो कुछ म्यूजियम वगैरह बनाने के लिए भी कोशिश हमारा चालू है। लेकिन ऐसा कहने में आया कि ये बिल्डिंग ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये गलत बात है, कोई सवाल ही नहीं है।
नवसारी वकील मंडल के लॉयर से जब तक जिंदा है तब तक ये बिल्डिंग जिंदा रहेगा, कोई सवाल नहीं। हम हमारा पूरा कोशिश करेंगे। पहले वकील लोगों के पीठ पे हथौड़ा पड़ेगा, उसके बाद ये बिल्डिंग पे हथौड़ा पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तार की वाट तो प्रोटेक्शन के लिए रखा है, दूसरा कोई सवाल नहीं है। वो जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसको ये करने के लिए, फॉलो करने के लिए किया, लेकिन ये बिल्डिंग टूटने वाला नहीं है, वो हम लोग बोल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर सुमंत गायकवाड़ महाराज साहब का यह समर पैलेस था। बाद में बरसों से यहाँ पे न्याय तंत्र चला। बिल्डिंग की हेरिटेज पॉलिसी की जो बात हो रही है, गवर्नमेंट हेरिटेज 1950 से पहले की बिल्डिंग है हेरिटेज डिक्लेयर कर रही है, वो तो अपने आप में हेरिटेज है, लेकिन हेरिटेज का जो कल्चर है, हेरिटेज की जो मेंटेनेंस है, उसके लिए क्या फंडिंग है, क्या होगा, उसका कोई रोड मैप नहीं है। ये जो फेंसिंग है, मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट इंटरिम मैनेजमेंट, बीच की एक व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। सरकार भी जानती है कि किसी भी बिल्डिंग में ऐसी फेंसिंग सालों तक नहीं टिकती। एक्चुअली ये बिल्डिंग फंक्शन में रहना चाहिए। क्या होगा हेरिटेज डिक्लेयर करके, मेरा तो मत है, हमारे प्रमुख श्री ने बताया उस हिसाब से यहाँ न्याय तंत्र ही होना चाहिए। यहाँ हमको म्यूजियम भी नहीं चाहिए। बरसों से नवसारी की एकमात्र धरोहर है, नवसारी की पहचान है। सामने रोड से जाते हैं तो न्याय मंदिर एक लैंडमार्क बनता है, उसको हेरिटेज डिक्लेयर नहीं करना है, वो हेरिटेज है ही, इट इज बाय डिफॉल्ट हेरिटेज। और सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि हेरिटेज डिक्लेयर का नाम देके क्या वो यहाँ प्रॉपर्टी कार्ड में किसी और को शामिल करना चाहते हैं, क्या वो यहाँ म्यूजियम बनाना चाहते हैं। हम म्यूजियम भी नहीं बनने देंगे। हम प्रॉपर्टी कार्ड में सर सुमंत गायकवाड़ जी का नाम है, वो हटने नहीं देंगे। और यहाँ पे जो काम आफ्टर इंडिपेंडेंस चला आ रहा है वो है न्याय तंत्र का। एक टाइम पे यहाँ नवसारी की 1900 स्वराज आने से पहले यहाँ पे सब रजिस्ट्रार कचेरी थी गायकवाड़ की। ये समर पैलेस है, ऊपर उनका बेडरूम था, ऊपर जो ट्रस्ट की ऑफिस थी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बरसों से बैठे हैं। तो ये न्याय तंत्र आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक धरोहर है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक, मैं तो मानता हूँ एक उत्तरदान में मिली हुई एक बहुत सुसंस्कृत कल्चरल हेरिटेज है, जहाँ पे मात्र न्याय का काम होना चाहिए। क्योंकि गायकवाड़ जी यहाँ आते थे, उन्होंने भी प्रजा वत्सल थे, प्रजा के लिए काम किया। यहाँ पे आज डेमोक्रेसी में जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर है, और यहाँ पे हमको कोई म्यूजियम नहीं चाहिए। बात यही है, यहाँ पे शुरू से जो चला आ रहा है न्याय तंत्र का काम होना चाहिए, जहाँ पे ये बुजुर्गवार। आपका ये कहना है कि जो कोर्ट है वो कोर्ट ही रहना चाहिए? डेफिनेटली ये कोर्ट जो है, ये न्याय तंत्र जो है, नवसारी के सेंटर में है, नवसारी के हार्द में है, नवसारी के आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक आइडेंटिटी है। नवसारी में बताइए मुझे कहाँ पे और एक हेरिटेज टिका है, कहाँ पे एक ऐसी आइडेंटिटी हेरिटेज कल्चर बिल्डिंग है जहाँ पे हम कह सके कि हमारी नवसारी में ये हेरिटेज दूसरा है, एकमात्र है। और यहाँ पे न्याय तंत्र ही होना चाहिए। न्याय तंत्र होगा, समाज में व्यवस्था आएगी, रूल ऑफ लॉ तभी एस्टैब्लिश होगा जब ये हेरिटेज मेंटेन होगा। मात्र फेंसिंग करने से ये मेंटेन नहीं रह सकता है। फंडिंग क्या है, स्लैब कैसे रिपेयर होगा, पुराना जो अंदर लकड़ा है, पुरानी जो फर्नीचर है, उसको कैसे आप रिकवर करते हैं, किस तरह से आप इसको रैम्प करते हैं, और किस तरह से पहले की तरह यहाँ पे कचहरियाँ चलेगी, न्यायालय चलेगा। इधर हमारा बार काउंसिल का वकीलों को बैठने का अरेंजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे वो तभी हो सकता है क्योंकि ये देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी का इतिहास देख लीजिए, इस देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ देख लीजिए, इस देश की सेक्युलरिज्म की परिस्थितियाँ देख लीजिए, वकीलों ने हमेशा समाज को गाइड किया है। यहाँ बैठ के नवसारी जिले का ये हेडक्वार्टर है। अगर ये न्याय का काम इधर होगा, वकील बैठेंगे, वैचारिक भूमिका डेवलप होगी, वैचारिक भूमिका की शुद्धि होगी। ये हेरिटेज है। यहाँ पे हमारे बुजुर्गों का ये परंपरा है कि यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हमारे हयात हैं। इधर जो संत गायकवाड़ थे, जिन्होंने ये बड़े प्यार से बनाया, ये किसके लिए बनाया था? आने वाले दिनों में प्रजावत्सल गायकवाड़ का जो इंटेंस था वो यही था कि ये लोगों के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। तो हेरिटेज डिक्लेयर होना चाहिए लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के प्रति, फॉर द पीपल। लेकिन ये जब फेंसिंग की गई तभी आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई? सरकार का जो भी एक्ट है, जो भी परफॉर्मेंस है, वो यहाँ इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बार काउंसिल जो हमारे प्रेसिडेंट श्री अभी आपको जवाब दे के गए हैं, जहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशंस हो गया है,
जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वहाँ हमने बोल दिया है कि बार काउंसिल ऑफ नवसारी को विश्वास में लेके इस हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में हर एक निर्णय लिया जाए। ये निर्णय ऐसे लिया नहीं गया है, इसलिए ये मेरे हिसाब से एक इंटरिम मैनेजमेंट है, बीच का एक रास्ता निकाला है। इससे इसकी मुआवजत नहीं होगी, ये अगर फंक्शन करेगा तो उसकी मुआवजत होगी, यही हमारा कहना है। फेंसिंग तो कल ये टूट जाएगी, कल दूसरी डाल देंगे, दूसरी टूट जाएगी, तीसरी डाल देंगे। मेरे हिसाब से ये फेंसिंग जो है उसका खर्च करके करप्शन का रेशो मत बढ़ाइए। जो करना है, हेरिटेज मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, स्टेट्स की फाइनेंशियल मिनिस्टर है, इतनी विशाल सत्ता है हमारे सांसद सी के पास। यहाँ पे जिले में सब 3 उनके एमएलएज हैं, उन सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। और उनको ख्याल रखना चाहिए कि आज वकालत है, एडवोकेसी है, वकील है, ये हेरिटेज बना रहेगा और आइडेंटिटी रहेगी नवसारी की। आने वाली पीढ़ियाँ इसको याद करेगी। जैसे हम इसको देख के बड़े हुए हैं, हम इसको देख के पढ़े हैं, हम इसको देख के तैयार हुए हैं, तो वी आर फुल ऑफ कंसर्न अबाउट दिस हेरिटेज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फेंसिंग से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं? ये छुट्टी के दिन था, रविवार का दिन था और सब वकील हाजिर नहीं थे, लोग भी हाजिर नहीं थे और किसी को बताए बिना उन्होंने रातों रात ये फेंसिंग कर दिया। ये फेंसिंग करने से हमें वकीलों को और असीलों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि फेंसिंग होने से 200-300 गाड़ियां पड़ी रहती थी जब पार्किंग सब अच्छी तरह से होता था। अब पार्किंग के लिए इतनी परेशानी है कि ना पूछो बात। और दूसरा, ये बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगाया हुआ है कि बिल्डिंग भयजनक है, मगर हमारा तो मानना है कि 200-300 साल तक भी इसको कुछ होने वाला नहीं है। और इंटेक ने इसका सर्वे किया था और सर्वे करके इसकी स्टेबिलिटी नाप के और उसका ज़मीन का सॉइल टेस्ट करके उन्होंने बताया कि 100 साल तक इसको किसी कुछ होने वाला नहीं है। ये अचानक कैसे फेंसिंग ये लोगों ने कर दिया? किसी को, हमको वकीलों को और हमारे वकील साहब प्रमुख को किसी को विश्वास में लिए बिना उन्होंने अपनी खुद मन मर्जी मुजब कर दिया है सब। वो मतलब ये आपकी जानकारी के बाहर हुआ है, रातों रात बनाया गया है। बनाया गया है और छुट्टी के दिन बना हुआ है, तो ये जल्दी से जल्दी फेंसिंग निकल जाना चाहिए तो लोगों को परेशानी मटे और लोगों को सुखाधिकार मिले। आप लोगों ने कोई इसके विषय में कार्रवाई की है अभी तक? कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अभी क्या करना चाहेंगे आप लोग कार्रवाई? जरूर करेंगे और हमारा प्रमुख श्री और जो बॉडी है मीटिंग होगी, उस मीटिंग में चर्चा होगी, उसके बाद में जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। JKT न्यूज़ में आपका स्वागत है विपिन जी। ये जो आज फेंसिंग बिना बताए वकील लोगों को बिना बताए कर दिए रातों रात, इसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है? मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई ये तो जुडिशरी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पूरे एडवोकेट यहाँ पे रहते हैं, तो कोई भी बात करनी हो तो पहले उसको बताना चाहिए था, बार को प्रमुख को नोटिस देनी चाहिए थी। और विदाउट इन्फॉर्मेशन आपने रातों रात कर दिया, वो तो एक सर्वमुक्तिक पगला आपका जो गवर्नमेंट का दिख रहा है यहाँ पे। कि जो लोकशाही में क्या कि भाई लोगों की मंतव्य तो जानना चाहिए, और यहाँ तो एडवोकेट सब बसते हैं, बराबर एक बौद्धिक वर्ग रहता है यहाँ पे, तो सबको विचार विमर्श करके बात आगे करनी चाहिए थी। लेकिन जो ये पगला गवर्नमेंट का जो भी पगला है उसका हम उसका शब्द में वॉकआउट करते हैं। लेकिन ये कितना समय हुआ अभी इसको फेंसिंग करके? लगभग 15-20 दिन हुआ है और संडे का दिन था और उसी दिन आके करके इसमें प्रॉब्लम कोर्ट का जो विस्तार इसमें आप देखो तो जो ये पार्किंग जो रहती थी वो सब पार्किंग बंद हो गई। व्हीकल भी अभी बाहर रख रहे हैं, फुल भी बाहर रह रहे हैं, तो आने जाने में पब्लिक को तकलीफ रहती है। सुबह 11 के एक बीच में आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे बिल्कुल आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है यहाँ पे। इसलिए जो पार्किंग किया वो बिल्कुल गलत किया। तो अभी आपका अगला कदम क्या है इसके बारे में? हम वकील मंडल की मीटिंग करके इसमें भी सुझाव देंगे कि भाई किसी भी तरह ये हटना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई हेरिटेज को उसको रखा जाए, लेकिन उसके अर्थ है कि दूसरों को भी उसके परेशान किया जाए। क्या आपको लगता है कि ये फेंसिंग हटा देंगे और फिर से जैसा था वैसे कर देंगे लोग? हेरिटेज को संभालने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि भाई वो धरोहर है ऐतिहासिक, वो रहनी चाहिए, लेकिन उसका जो मौजत है वो अंदर से करनी चाहिए, बराबर। इसे ऐसे करने से ये अंदर का कोई रातों रात कोई करने वाला है नहीं, जाने वाला। जब तक ये अपराध रहेगा तो उसकी मौजत होती रहेगी। आप अपराध बंद कर दोगे और जाने जाने का बंद कर दो, इससे उसकी मौजत होने वाली नहीं है। तो JKT न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी तो यही राय है कि भाई फेंसिंग तुरंत खोल देना चाहिए और अंदर आने जाने की भी रास्ता रखो, और बिना किसी भी बताए ये जो किया है आप लोगों ने, एक गैर कायदे कृत्य ये हटा देना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए बात को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जो फेंसिंग रातों रात लगा दी गई है उसके बारे में आपकी क्या अभिप्राय है? ये जो फेंसिंग हुई है
यहाँ जो लोग बैठते हैं यहाँ पे सब बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, वकालत करते हैं सब। अगर ये फेंसिंग से किसी की दुर्घटना नहीं घटित हो सकती हो तो कोई भी आम आदमी को पूछेंगे कि यहाँ अगर बिल्डिंग पड़ गई और इसके बाजू में कोई खड़ा हो, बैठा हो, गाड़ी खड़ी हो तो उसको नुकसान नहीं हो पाएगा। अगर ये फेंसिंग इतनी मजबूत है, इतनी सेफली है कि किसी को भी इसका नुकसान नहीं हो पाएगा, एक सिर्फ दिखावा है। यहाँ जो उन लोगों ने दिक्कत खड़ी की है ये फेंसिंग बना के, ये फेंसिंग बना के जो दिक्कत किया उसके अंदर तुम देखोगे सब सब झाड़ भी उग गए हैं। यहाँ पहले वकील कोरोना में कितने गुजर गए, अभी डेंगू का माहौल चल रहा है। डेंगू के माहौल के हिसाब से अभी यहाँ गंदगी देखोगे, ये फेंसिंग के हिसाब से सब गंदगी हो गई है। अगर किसी वकील को डेंगू हो गया और वो गुजर गया तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि ये सरकार ने सन्मुक्त ऐसा ही किया है, ऐसा लगता है, क्योंकि किसी वकील को, किसी बार को, किसी प्रमुख को विश्वास में नहीं लिया और अपनी आखुदी चलाई है। तो मैं आपको यही दरगुजर करता हूँ, हमारा संदेश यही है सरकार को, जिसने भी ये कार्यवाही किया है आखुदी से किया है, अगर वो नहीं हटेगा तो किसी वकील को भी कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी उसकी रहेगी। क्यों? अगर उसने ये खतरा के माहौल में उसने खड़ा किया है, अगर वो गिर गई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये कई फेंसिंग से हिसाब से किसी की जिंदगी बच जाएगी ऐसे आपको लग रहा है? आप देख सकते हो पूरा चारों कोनों से उसका पिक्चर ले लो, अगर ये बिल्डिंग गिरेगी तो फेंसिंग के अंदर ही गिरेंगे। मैं वही बोलता हूँ, अगर फेंसिंग करनी होती इतनी मजबूत ऐसे करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, एक दिखावा है। मैं यही बोलता हूँ आपको कि ये फेंसिंग एक का दिखावा है, अगर नहीं हटी, अगर हटाई, अगर रही तो किसी की जान बच जाएगी, किसी की गाड़ी का नुकसान रहेगा, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान रहेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? तो मेरी आपके यही गुजारिश है कि ये सरकार को ये संदेशा भेजो कि अगर ये दिखावा किया तो दिखावा बंद करो। अपनी जो प्रजा है, भारत देश की प्रजा, गुजरात देश की प्रजा, बोड़ी प्रजा, उसको मत भरो। आपको यही आपको विनंती कर रहा हूँ, ये सब दिखावा बंद करो, जो भी करना हो सही में करो, किसी को दिखावा करके मत उसको बोलो। मैं आपको यही गुजारिश करता हूँ कि अगर ये फेंसिंग किया तो उसको दूर करो, और अगर ये दूर रहेगा तो उसका मरम्मत रहेगा, साफ सफाई रहेगा, तो यहाँ गंदगी भी नहीं रहेगी, किसी की सेहत भी अच्छी रहेगी, यही यहाँ साफ सफाई रहेगी। तो मैं आपको यही गुजारिश करता हूँ कि इस फेंसिंग को दूर करो। वकील को क्या कि उसका क्लाइंट का केस लड़ने का, अभी सरकार के सामने भी केस करके हमको लड़ना पड़ेगा, ऐसा हो गया है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको सरकार के सामने फाइट देना पड़ेगा और ये फेंसिंग हटाने के लिए। यहाँ ये धरोहर का सर्वे किया हुआ है और उसके तज्ञ ने 100 साल, यानी कि हमारी तो उम्र तो 50 हो गई, अभी 50 साल के भी और बार ये धरोहर खड़ी रहने वाली है। अभी कहाँ से खतरा का ये बोर्ड लगा के बैठ गए कि खतरे में है प्रॉपर्टी? बराबर, ये दिखावा है और ये दिखावा करके पूरा जनता को बोल रहे हैं कि भाई हम ये सबको सही सलामत रख रहे हैं। ये सब तार फेंसिंग कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी बच गई, इसकी जिंदगी बच गई। क्या ऐसे जिंदगी बचने वाली है? आप पूरा पिक्चर देंगे, यहाँ गंदगी देखो, डेंगू का मच्छर भी यहाँ पे है, हम यहाँ बैठते हैं, हमारा क्लाइंट के साथ बैठे, अगर क्लाइंट भी आया तो उसको भी कुछ बीमारी लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारा संदेश भेजो और यहाँ के फेंसिंग हटाओ। तो आपका संदेश यही है सरकार के लिए? हाँ जी, हाँ जी, वही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जेकेटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है मैम। शुक्रिया। ये जो बिल्डिंग है वो 1882 में बनी हुई है और अभी तक सलामत है। और ये जो बिल्डिंग आपको सामने जो दिख रही है वो 3 साल हुए, लेकिन उस पर पूरे स्लैब वेब उखड़ गए हैं। तो ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसको हेरिटेज ही जाहिर करना चाहिए। अगर भयजनक जाहिर करना है तो इसको कर दीजिए। आप ऐसा क्यों कह रही है? ये तो अभी अभी कंस्ट्रक्शन हुआ। अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है लेकिन पूरी टाइल्स उखड़ गई है। आप तीसरे माले पर, मेरे आपसे गुजारिश है कि आप तीसरे माले पर जरा रिकॉर्डिंग कर कर आइए, क्योंकि ऊपर पूरा उखड़ा हुआ है टाइल्स वगैरह सब। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? अच्छा, ये जो किया वो रविवार को आकर कर गए। हमारे सारे टेबल भी अंदर पड़े हुए हैं, जिनके हमारे पेपर्स भी अंदर है। तो हमारे सारे काम अटक गए हुए हैं, लेकिन हम लोग कायदे का उल्लंघन नहीं करेंगे और टेबल लेने नहीं जा रहे अभी। तो आपको करना चाहिए ना, तो आपके टेबल और पेपर्स वगैरह कैसे निकलेंगे? लेकिन लीगल तरीके से निकलवाएंगे। तो आपको भी अभी जो जैसे आम आदमी लीगल प्रोसेस करता है वो प्रोसेस में जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा ना, और कोई चारा नहीं रखा है। तार फेंसिंग तोड़ तो नहीं सकते, ऊपर से भी नहीं घुस सकते। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना है कि हम लोग ये तोड़ देंगे, हटा देंगे, क्या ये सच है? तोड़ने में आ जाएंगे, तोड़ने में मैं भी आ जाऊंगी, साथ दूंगी अपने वकील मित्रों का। जी बहुत बहुत शुक्रिया फाल्गुनी जी। जेकेटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दुबे जी, नवसारी में आप काफ़ी सालों से यहाँ पे कार्यरत है,
और काफ़ी आपका चर्चा भी सुनने में आए हैं। तो अभी जो ये विवाद हुआ है ये पीडब्ल्यूडी के तरफ से हुआ है, जो फेंसिंग वगैरह अभी लगाई गई है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो फेंसिंग की गई है, मेरा मानना ऐसा है कि ये फेंसिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। एकदम गलत तरीके से हमारे किसी भी एसोसिएशन के मेंबर की किसी भी जो हमारी कमेटी है उसके परमिशन के बगैर ये फेंसिंग रातों रात वो लोग डिसाइड करके छुट्टी के दिन कर दिए हैं। इस फेंसिंग को करने से हमारे वकील आलम को और यहाँ कोर्ट में आने वाले सभी जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये फेंसिंग होने से क्या हो रहा है कि अभी जो पार्किंग की समस्या पहले से चली आ रही थी वो समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या हो अच्छा, ये आप लोगों को कोई भी पेपर के माध्यम से या किसी भी वकील मित्र के माध्यम से आपको कोई जानकारी दी गई थी? नहीं, फेंसिंग हुई उसकी कोई जानकारी हमको नहीं थी। ये फेंसिंग डिसीजन जो है वो संडे के दिन ये लोगों ने फेंसिंग किया है और संडे के दिन वकील लोग यहाँ कम आते हैं। अगर किसी से उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है या कोई चीज़ किया तो भी खबर नहीं है। ये एकदम टोटल गलत किया हुआ है। इसमें हमारे कितने वकील मित्रों के अभी टेबल्स वगैरह अंदर पड़े हुए हैं। और ये बिल्डिंग मैं 2005 से यहाँ आया हूँ, तब से वकीलात चालू की तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बहुत सारी कोर्ट यहाँ बैठती थी। जब से ये 3 वर्ष हो गया नई बिल्डिंग बनी हुई है, नई बिल्डिंग बनने से ये कोर्ट जो शिफ्ट होकर के नई बिल्डिंग में गई है उससे क्या हो रहा है कि ये कोर्ट जो बिल्डिंग है जो गायकवाड़ साहब के ज़माने की बिल्डिंग है, आज से 150 वर्ष पहले की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में कोई भी जात की किसी भी प्रकार की मरम्मत क्या इसका रिनोवेशन जब से नई कोर्ट बिल्डिंग बनी है तब से किया नहीं गया है। जहाँ तक मेरा जानना है जो भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसको तोड़ फोड़ ही किया गया है, उसका रिस्ट्रक्चर चेंज किया गया, वो किया गया। पर ऊपर जो इसकी वो है बाहर का जो आउटलुक दिख रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा है कि ये बिल्डिंग अभी 100 साल से भी ज़्यादा चलेगी और इससे किसी को कोई भी प्रकार का खतरा नहीं है। अंदर थोड़ा घना जो भी मेंटेनेंस है अगर सरकार उसको करती है, यहाँ की जो प्रशासन पीडब्ल्यूडी इसको करती है और ये कोर्ट बिल्डिंग फिर से वकीलों के लिए, वकीलों के हित में, हमारे यहाँ के जो जनता है उसके हित में, जो गायकवाड़ ज़माने से चली आ रही परंपरा है उसको चालू रखने के लिए ये बिल्डिंग को फिर से कोर्ट के रूप में जो न्याय मंदिर का इसका विरोध दिया गया है इस बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग एक न्याय मंदिर है, वो न्याय मंदिर फिर से चालू होनी चाहिए। ऐसी मेरी यहाँ की जो भी सरकारी तंत्र है, जो भी अथॉरिटी है, सबसे विनम्र विनती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।